स्वागत है। मैं मोहम्मद मुबारक अंसारी, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। अभी देखा जाए तो झारखंड में जो है कि विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण का आज अंतिम दिन लोग ये में घूम रहे हैं फील्ड में। और देखा जाए तो धनबाद में काफ़ी गामागामी के बीच सिंधी विधानसभा के बीच हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने बबलू महतो जी के ऊपर विश्वास जताया और उनको एक बार दिया है टिकट। और इंडिया गठबंधन से इन लोग आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। मनोज कुमार हाड़ी जी से बात करेंगे, एक और यहाँ पे ये है, इनसे भी बातचीत करेंगे। देखते हैं क्या कुछ कहेंगे। अपना नाम और ये बता देते। मेरा नाम हुआ कार्तिक प्रसाद, मैं भाकपा माली जिला सचिव। क्या कुछ कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने पूरी आस्था के साथ यहाँ उम्मीदवार कॉमरेड चंद्रदेव महतो और बबलू दा को दिया है, यहाँ की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है। क्योंकि भाजपा का जो 25 साल यहाँ पर जो शासन रहा, पूरी तरह से सिंदरी की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। वो चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, ये तमाम जो हमारे मुद्दे हैं, इस मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और इंडिया गठबंधन की जो सरकार हमारी है, उन्होंने जो जिस प्रकार से जनता आम लोगों के बीच में अपनी योजनाएं चलाई है, जिसका लाभ पूरे जनता को मिल भी रहा है, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, चाहे लोन आपका कृषि लोन माफ का मामला हो, चाहे बिजली बिल माफ हो। उसके अलावे भी आपका सौवर्ण धोती साड़ी योजना है, सर्वजन पेंशन योजना है और किशोरी स्मृति योजना है। ये तमाम योजनाओं को लेकर जो धरातल में जो लागू हुआ है, इससे यहाँ के आम जनता काफ़ी खुश है। और फिर से और हेमंत सरकार को पुनः वापसी के लिए यहाँ की जनता तैयार है। सिंदरी की जनता इस बार सिंदरी के लिए खास करके एक बदलाव का मोड़ दिखाई पड़ रहा है और भारी मतों से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कॉमरेड चंद्रदेव महतो को जिताने के पक्ष में खड़े हैं। देखा जाए तो 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, क्या लगता है इस बार सीट बढ़ेगा? श्योर सीट बढ़ेगा। इंडिया गठबंधन का जो आपने देखा जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ, और चुनाव के रिजल्ट से ही पता चल रहा है, जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं कि हम लोग पूर्ण बहुमत ही छोड़ के बहुत अच्छी सीटों लाएंगे और हम लोग फिर हेमंत सरकार को बैठाएंगे। धन्यवाद। हम बात करेंगे मनोज कुमार हाड़ी जी से। बताएंगे सिंधी विधानसभा में जिस तरह का एक उलगुलान इस बार ये हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? क्या इंडिया गठबंधन को कितना कुछ फायदा मिलने जा रहा है, बताएं। देखिए, इस बार इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से पूरे झारखंड में लड़ रही है और अपने 7 वादों और 7 गारंटी वादों के साथ चुनाव लड़ रही है। और इसका प्रभाव सभी क्षेत्रों में देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि वो जो हमारे 7 गारंटी है उससे काफ़ी लोग प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि उसमें कुछ गारंटियां हम लोगों ने पहले ही कर दिया है, हम लोगों ने समय रहते ही उस गारंटी में से कुछ सुनिश्चित पहले ही कर दिया है। उसमें से मैया सम्मान योजना है जो 1000 रुपया अभी तक मिल रहा है, जो अगले महीने से सीधे 2500 रुपया मिल रहा है। ये तो गारंटी सुनिश्चित हो चुकी है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। और आपका जो बीमा इस बार आ रहा है, जो गरीबों को 15 लाख तक मुफ्त बीमा दिया जाएगा स्वास्थ्य के लिए, ये बहुत बड़ी योजना है। इस तरह का कई तमाम योजना है जो आपको खतियानी आधार पर जो इस बार हम लोग स्थानीय नीति तय होना है। इस पिछला बार तो हम लोग सदन में ला करके भी भाजपा के लोग इसको विरोध किए हैं, लेकिन इस बार हर हाल में हम लोग खतियान आधारित स्थानीय नीति को लागू करना यहाँ पर सुनिश्चित होगा। आपको हमारा जो लोगों को चावल मिलता है उसमें भी बढ़ोतरी किया गया है, अब 7 किलो उसको किया जाएगा अनाज को। आपका यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ हर एक प्रखंड में डिग्री कॉलेज का भी हम लोगों ने घोषणा किया है, उसमें वादा किया है। उसके बाद आपको किसान ऋण माफ हुआ है। अब किसानों के लिए उसमें भी जो MSP है उसको भी बढ़ाया जा रहा है, इस बार 3200 के करीब होने जा रहा है। इस तरह बिजली बिल माफ किया गया है और 200 यूनिट तक बिजली फ्री किया जा रहा है। तो इस तरह के तमाम जो 7 गारंटी योजनाएं हैं, इसको लेकर के काफ़ी उत्साह है सिंदरी में। और सिंदरी में जो आज तक ये लोगों ने ठगबंदी का काम किया है, सारे भाजपा के, आज तक भाजपा का ही यहाँ 4-5 बार से विधायक और MP रहे हैं, लेकिन इस बार जनता इसको नकार रही है। और हमारे इंडिया गठबंधन के जो 7 वायदे हैं और हमारे शिक्षित युवा जो हमारे प्रत्याशी हैं, चंद्रदेव उर्फ बबलू महतो जी, उनको इंडिया गठबंधन ने बहुत पूर्ण बहुमत से उनको सामने लाया है प्रत्याशी बनाकर। उनको अब जन समर्थन, पूरा जन सैलाब मिल रहा है उनको। अब पूरा सिंदरी से
सभी लोग मतदाता एकदम ललाहित है कि उनको किस तरह से भारी मतों से उनको एकदम जीत दिलाने के लिए सुनिश्चित किया जा रहा है। देखा जाए तो एक तरफ तो बीजेपी है, लेकिन जेवी केसेस भी यहाँ पे उषा महतो यहाँ पे ये कर रहे, क्या लगता है कुछ डिस्टर्ब कर पाएंगे? देखिए, सबका अपना अपना इसी का नाम हम लोग बोलते हैं कि जो क्या कहते हैं, स्वतंत्रता बचाए रखना, है ना, इसी का नाम है। अति है, आपका अधिकार है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो अपने हिसाब से कितने ले पाते हैं, कितना जनता को खुश कर पाते हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कहूँगा। अपना जो भी हो सकते हैं अपने लाएंगे, जितना भी है अपना जन समर्थन जुटा पाए। लेकिन मैं आपको दूसरे के बात नहीं करके, मैं किसी को हराने के लिए नहीं, मैं खुद जीतने के लिए आया हूं। इसलिए माले इस बार यहां से पूर्ण बहुमत से जीत रही है। मैं इसी के साथ मैं आपको बताना हूं कि इस बार चंद्रदेव बाबू हम लोग के यहाँ से माले से जीत रहे हैं। सकारात्मक सोच रख के आप लोग फील्ड में उतरे हैं। जी जी जी, हमको किसी को बुराई नहीं करना है, लेकिन अपने अच्छाई को भी हम बताएंगे। जेपी नड्डा जी बोलते हैं, आप बोलते हैं कि हेमंत सरकार बनेगी, लेकिन जेपी नड्डा जी बोलते हैं कि बेल पर आए फिर अंदर जाएंगे। हाँ, तो उनका सार देखिए, इन लोग का यही है, ये है, कुछ तो है नहीं। लोग का विकास के को बात करता है, ये लोग है, इन लोग को कैसे मारना है, कैसे काटना है, कौन घुसपैठी है। तोरे ठिका लागो घुसपैठी तो क्या कर लागो, हमने यहाँ झारखंड के लोग के लागे तो कहे ना वो बॉर्डर में सील कर रहे हैं, बुर्बक बनो वहीं। देखिए, इन लोग के पास कुछ मुद्दा है नहीं, समझे ना। नड्डा फड्डा जो भी है, ये लोग वहीं तक सीमित है। यहाँ क्या चिन्हेगा इसको, यहाँ आइए क्या कर लेगा, हमको बताइए। नड्डा के बात पर कितना लोग वोट देगा, हमको बता दीजिए। स्थानीय मुद्दा को ना लोग जानता है। यहाँ पर की सड़क नहीं है, नाली नहीं है, यहाँ बेरोजगारी है, इस सब पर नहीं यहाँ सवाल पर होगा कि नड्डा जी जो आकर के बोल रहे, भगवान है क्या है? अपना क्षेत्र को संभाल ही नहीं पाते हैं ये लोग। अपना सेंट्रल से क्यों नहीं दे रहे हैं मैया सम्मान योजना की गारंटी? बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं सेंट्रल से? है यहाँ जो सरमान कौन, आप उसका दूसरा बात तो नहीं बोलेंगे, सर में बोलते हैं, बाद में उसको चुनाव बाद उसका पर्यायवाची शब्द निकालेंगे हम कि वो आकर के यहाँ क्या कर लेगा। अपना जहाँ सीएम है वहाँ क्यों नहीं मैया सम्मान योजना को लागू कर रहे हैं? किसको बेवकूफ बना रहे? जनता उतना बेवकूफ नहीं है। झारखंड है, झारखंड के लोग माल भात खाते हैं लेकिन बुद्धि विवेक रखते हैं। ऐसा बात नहीं है, आपके बातों पर नहीं आने वाले हैं। और इस बार आप लोग के आने से जो प्रधानमंत्री आए, नड्डा आए और बड़े बड़े जो भाजपा के लोग आए, उसके कारण हम लोग का 60 गो सीट आने जा रहा है। आखिरी सवाल रहेगा, आज अंतिम दिन आप लोग फील्ड में, जनता को क्या कुछ अपील करेंगे? देखिए, जनता से एकदम करबद्ध प्रार्थना करेंगे। ऐसे तो जनता यहाँ पर जागरूक है ही और इस बार पूरा बदलाव के तैयारी में है। लेकिन एक बार हम लोग भी अपना अपील करेंगे कि ये 2 दिन बहुत ही मशक्कत वाला दिन होता है। बहुत लोग लोभ से, प्रलोभन से आप लोगों के पास जाएंगे, लेकिन उस सब चीज को नकारते हुए हमारे चंद्रदेव बाबू जो एकदम ईमानदार, कर्मठ और युवा साथी हैं और एक शिक्षक भी हैं, उनको आप लोग एक बार अपना उनको योगदान देने दीजिए, उस पर विश्वास कीजिए और उनको पूर्ण बहुमत दे करके उनको जिताइए और इंडिया गठबंधन को, हेमंत सोरेन को मजबूत कीजिए। अपना नाम परिचय। मनोज कुमार हाड़ी, अध्यक्ष गोविंदपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी। ये मनोज जी थे, इन लोगों से हमने बात किया। अब इन लोगों ने काफी दमखम लगाया। अब देखना होगा कि आगामी 23 तारीख को सिंधी विधानसभा में क्या बबलू महतो को अपना सीट बचा पाएंगे या फिर भाजपा की सरकार बनेगी। धन्यवाद।